नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। जहां इंदौर से बड़ी जानकारी, सोनम के घर पहुंची शिलांग पुलिस। सोनम के परिवार से पूछताछ कर रही है। सोनम के घर की छानबीन फिलहाल पुलिस कर रही है। सोनम के कमरे में पुलिस मेघालय और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की पुलिस छानबीन कर रही है। अहम जानकारी, जहां सोनम के घर पर शिलांग पुलिस पहुंची है, वहां पर तमाम चीजों की जांच की जा रही है। सोनम के परिवार से भी पूछताछ कर रही है जांच टीमें। सोनम के कमरे की जांच की जा रही है। तमाम चीजों को भी खंगाला जा रहा है। कोई भी संदेहजनक वस्तु को इकट्ठा किया जा रहा है। सोनम के परिवार से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही अक्सर हमने कई केसेस में देखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास किसी तरह की डायरी या फिर कोई भी दस्तावेज रखता है। ऐसे में इन डायरी या दस्तावेज जैसी चीजों की भी तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतियाब शेख जुड़ गए हैं। अतियाब, सोनम के घर पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल वहां पर की जा रही है। किन चीजों को लेकर अहम जानकारी जुटाई जा रही है फिलहाल? इसके साथ में इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद थी। तकरीबन 2.5 घंटे तक के पूछताछ की गई और शिलांग पुलिस अब यहां से रवाना हो चुकी है। इनपुट ये मिल रहा है कि यहां से सीधे अन्य आरोपी राज कुशवाहा के घर पर शिलांग पुलिस पूछताछ के लिए जाएगी। तकरीबन 2.5 घंटे तक इसी बंद कमरे के दरवाजे के पीछे लगातार बातचीत हुई और साफ तौर के ऊपर ये कहा जाए कि शिलांग पुलिस ने परिजनों से बातचीत की। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से सबसे पहले बातचीत की गई थी, उसके बाद उनके पिता से बात की, उसके बाद सोनम की मदर से बातचीत की गई। इस पूरी डिटेल में हर वो डिटेल ली गई जिससे कि इस केस के अंदर जुड़े होने की जो भी संभावनाएं थी। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर ये इनपुट भी मिला है कि शिलांग पुलिस ने यहाँ एक सूटकेस था, उसकी भी जांच की, उसे भी खोल कर देखा गया। बहुत ज्यादा इनपुट शिलांग पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। जब हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर के ऊपर ये कहा कि द ब्रीफिंग विल बी डन फ्रॉम शिलांग, यानी शिलांग से ब्रीफिंग आपको दी जाएगी। सघन पूछताछ थी, लगातार पूछताछ की गई। उस पूछताछ के अंदर कई सारी चीजें हैं जो कि शिलांग पुलिस अपने इस केस को मजबूत करने के लिए साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कलेक्ट कर रही है। हमने इसके अक्सर अलावा केसेस में देखा है, इन तरह तमाम केसेस में देखा है कि कोई डायरी या फिर दस्तावेज इकट्ठा किया जाता है और जांच की जाती है कि कमरे में से कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर बरामद हो तो उसको यहाँ पर अपने पास पुलिस लेकर जाती है जांच पड़ताल के लिए। कि क्या सोनम के कमरे से भी ऐसी ही कि कोई डायरी या फिर दस्तावेज कोई बरामद हुआ है पुलिस के द्वारा? आशंका है इस बात की? बेशक कई तरह की आशंकाएं हैं। हालांकि इस मामले के अंदर पुलिस ने अभी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सोनम के भाई गोविंद ने ये बात कही थी कि एक सूटकेस की तलाशी ली गई थी और पूछताछ की गई। मैं फिर तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये सोनम का घर है जहां सोनम रहा करती थी और सोनम इसी घर में रहती थी, लिहाजा ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट हर एस्पेक्ट से इस पूरे इंट्रोगेशन के मामले के अंदर होता है। कुछ एविडेंसेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कई सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ ये कहा जाए कि तलाश की गई है। और शिलांग पुलिस की तरफ से सीधे तौर के ऊपर ये कहा जाए कि कल रात को हमने देखा था कि वो राजा रघुवंशी जो कि पीड़ित परिवार था उनके परिवार में पहुंचे थे और वहां बातचीत की थी। और उसके बाद वो उस जगह पर गई थी जहां सोनम ने परारी काटी थी। वो फ्लैट देवास नाके का वो फ्लैट जहां पर सोनम ने परारी काटी थी। 4 घंटे तक वहां तलाश की गई थी, पूछताछ की गई थी उस इलाके के अंदर भी। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एविडेंसेस जो है इस पूरे केस से रिलेटेड शिलांग पुलिस लगातार कलेक्ट करती जा रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। सोनम के परिजनों से 2.5 घंटे किया जा रहा है, कड़ी दर कड़ी पूरे मामले को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट देते हैं। इंदौर में जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ है बड़ा अपडेट, सोनम के लव एंगल की पुलिस जांच कर रही है। लव एंगल पर अलग अलग तरीके से जांच चल रही है। राज कुशवाहा के बाद अब एक और शख्स की एंट्री हो गई है। सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत सामने आई है। दोनों के बीच में देर रात घंटों तक बातचीत का खुलासा हुआ है।
सोनम उर्फ बिट्टी 2 मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। 1 से 25 मार्च तक घंटों बातचीत का खुलासा हुआ है। सोनम ने संजय वर्मा नाम के एक व्यक्ति से 119 बार फोन पर बातचीत की। अब सवाल ये कि संजय वर्मा आखिरकार कौन है और इसकी जांच पुलिस कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एहतियाब लगातार बने हुए हैं। एहतियाब, अब देखिए इस मामले में कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि सोनम का एक ही व्यक्ति है जिससे वो बातचीत लगातार कर रही है, लेकिन अब संजय वर्मा नाम के शख्स की एंट्री हो गई है। 119 बार उससे फोन पर बातचीत हुई है, एक दो नहीं 119 बार, वो भी घंटों तक। देखिए, इसका इनपुट ये भी है कि 119 नहीं 230 बार बात की गई थी, यानी अगर एवरेज लगाई जाए तो दिन में 8 बार बात की गई थी। वो सिंगल नंबर जो संजय वर्मा का था उससे लगातार सोनम बात कर रही थी। इस मामले में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से जब पूछा कि वो संजय वर्मा को जानते हैं तो गोविंद ने सीधे तौर के ऊपर मना करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता तो ये संजय वर्मा कौन है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की और साइबर क्राइम की टीम ने जिस तरीके से ये कहा जाए कि वो सभी नंबर जो कि मध्य प्रदेश को बिलोंग करते थे जिस पर भी सोनम की बातचीत होती थी उनको कॉर्नर किया था, उन्हें माफ किया था और उसके बाद में ये नाम का खुलासा हुआ है। पहले से स्पेकुलेशन इस बात के लगाए जा रहे थे कि इस पूरे मामले के अंदर कोई और व्यक्ति भी है और ये अंदेशा राजा रघुवंशी के परिवार ने पहले भी जताया था कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई और भी है। ये बताया जा रहा था तकरीबन 3 और 4 लोग और होंगे। एक नाम अब सामने आ गया, हालांकि इस व्यक्ति के बारे में अभी फिलहाल कोई डिटेल्स पुलिस ने शेयर नहीं की है, लेकिन ये निश्चित है कि 230 बार एक महीने के अंदर यदि बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं शक की सुइयां जो है वो पुलिस के रेडार में आ ही जाती हैं और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में पुलिस अपने लेवल के ऊपर तफ्तीश कर रही है। इसमें इनपुट्स जो होंगे वो निश्चित रूप से सामने आएंगे, लेकिन ये चौंकाने वाली बात जरूर हो जाती है क्योंकि जिस बात का अंदेशा शुरुआत से लगाया जा रहा था कि इसमें कुछ और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो सामने आता नजर आ रहा है। बिल्कुल अतियाब, और जैसा आपने जानकारी दी कि जब सोनम के परिवार वालों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम पीछे जाएं, इतिहास के पन्नों को खंगालें इस पूरे केस के, तो जब राज कुशवाहा का नाम इस पूरे केस में सामने आया था कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच में एक रिश्ता है, तब भी सोनम के परिवार वालों ने इस बात से इनकार किया था कि सोनम और राज के बीच में तो बातचीत ही नहीं होती है, इनके बीच में ऐसा कैसे रिश्ते बन सकते हैं, भाई बहन मानते थे एक दूसरे को। देखिए, जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में जब परिवार की तरफ से रिएक्शन आ रहे थे, परिवार ने सीधे तौर के ऊपर ये कहा था और ये बात सोनम के भाई गोविंद ने भी कही थी कि सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, वो भाई बहन का रिश्ता मानती थी और निश्चित रूप से कई सारी चीजें जो है शिलांग पुलिस ने जो परत दर परत खोली है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। और अब एक नया चौंकाने वाला एंगल आता है जब संजय वर्मा का नाम सामने आता है। संजय वर्मा का नाम उस मोबाइल डिटेल्स के बेसिस के ऊपर निकाला गया और उसको कॉर्नर ऑफ करके अब जो डिटेल्स सामने आने वाली है, लगता है कि जो पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है। अब इस पूरे मामले में जैसे हमने देखा कि शिलांग पुलिस ने न सिर्फ पीड़ित परिवार के साथ में बातचीत की बल्कि आरोपियों के परिवार से भी लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। शिलांग पुलिस यही मौजूद है, एसआईटी के 3 मेंबर्स यहाँ मौजूद है, उनके साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है और इसके बाद में जो ब्रीफिंग शिलांग से दी जाएगी उसके अंदर कई सारे खुलासे होने की उम्मीद है। ठीक है, ठीक है एहतियाब, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश सोनम और उसके साथियों ने शादी के 1 महीने पहले से ही रचनी यहां पर शुरू करती थी। राजा रघुवंशी के कत्ल की साजिश को लेकर 1 महीने पहले इंदौर के कैफे में बैठकर उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली। लोगों ने बताया कि राज और विशाल इस इलाके में अक्सर आया करते थे। जानकारी ये भी है कि कैफे में बैठकर सोनम और राज कुशवाहा के साथ विशाल ने हत्या की साजिश रची। जानकारी तो ये भी है कि उन्होंने यहाँ पर 2 और बार बैठक की। कैफे के मालिक जय सोनी के अनुसार इस कैफे में कई लोग आते जाते रहते हैं। हमारे संवाददाता ने कैफे संचालक जय सोनी से खास बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई, सुनिए। उसके साथी विशाल ने राजा और सोनम की शादी के 1 महीने पहले ही रच दिया था। उसके लिए बैठक की जाती थी, उसके लिए प्लानिंग की जाती थी और वो प्लानिंग के लिए बताया जा रहा है कि इंदौर के टीसीएस इलाके के पीछे वाले सुपर कॉरिडोर के इसी रेस्टोरेंट में, अवंती रेस्टोरेंट में वो तीनों आए और आकर यहाँ
उन्होंने उस षड्यंत्र का शुरुआती प्लानिंग की थी। ये कैफे बेहद सिंपल है। इस पूरे इलाके के अंदर कई सारे कैफेज हैं और सुनसान इलाका है। जानकारी ये भी है कि राज कुशवाहा जो कि एक मुख्य आरोपी है, वो इस इलाके में अक्सर देखा गया था। वो यहाँ कभी चाय पीने आता था, पीछे के रेस्टोरेंट्स के पास भी जाता था, कई इलाकों के अंदर जाता था। पहले इस कैफे को हम एक नजर से देखते हैं। साधारण सा कैफे है। बताया जाता है कि यहाँ का खाना अच्छा है, इसलिए ग्राहक शाम को अक्सर आया करते हैं। इस तरह की टेबल्स लगाई गई है और ये ऐसे ही बैठकर यहां प्लान किया गया था। इस तरीके से प्लान किया गया था। ये जानकारी जो आ रही है वो प्लानिंग यहां बैठकर की गई थी राजा की शादी के 1 महीना पहले। कैफे ओनर साहब मेरे साथ में मौजूद है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला, आपने सुना है कि राजा हत्याकांड के अंदर जिस शातिर अंदाज के साथ में इन सभी आरोपियों ने उसे शिलांग ले जाकर मारा। बताया जा रहा है कि प्लानिंग के लिए वो आते थे, इस इलाके के अंदर रहते थे और आपके रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर इन्होंने जानकारी पुलिस को दी थी कि प्लानिंग की थी। आपको कुछ ध्यान है उस वक्त, कोई टाइम याद है कभी कुछ जिस वक्त? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है कि वो कब आए थे, कैसे आए थे, ये भी कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे प्लानिंग करी, ये करी, तो उन्होंने क्या बात करी हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आए होंगे, खाने का ऑर्डर दिया होगा, बस हमारा काम यही रहता है, खाने का ऑर्डर लगाने तक का। उसके बाद वो क्या बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, हम किसी की पर्सनल बातें हम क्या सुनेंगे। बेशक की बात सही। उसी कैफे के ओनर हैं जो कहते हैं कि हम शर्मसार हुए, ये इंदौर के लोग शर्मसार हुए, और यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से साधारण लोगों की तरह आते थे, ग्राहकों की तरह आए, बैठकर प्लानिंग की और उसके बाद में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया शिलांग में जाकर। जाहिर सी बात है, कई और खुलासे, कई और चीजें इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई वक्त वक्त पर हमारे सामने आते रहेंगे और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वीरेन के साथ में अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। तो ग्रामीण पर्यटन से स्वरोजगार और आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन